हेलो गाइस, आपका मंदिर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेईई एडवांस 2011 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत बेसिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए, ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ Na2+ की रिएक्शन करवानी है आपको। किस किस के साथ? एक तो आपको Cl- दे रखा है, एक आपको Cn- दे रखा है और एक H2O दे रखा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपसे ज्योमेट्रीज पूछी गई हैं जो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ज्योमेट्रीज तो आप बहुत आसानी से बता देंगे बट आपको कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा वो सोचना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें Cl- के साथ। तो Cl- के साथ बेटा हम 4Cl- की रिएक्शन कराने के बाद, मतलब Cl- की रिएक्शन जब आप कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कुछ ऐसा, NiCl4 2-, ये बनाएगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं तो ये क्या बनाएगा, NiCl4 2-, ठीक है। अब NiCl4 2- बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको आप अच्छे से आराम से जानते हैं। इसकी ज्योमेट्री जो अगर आप देखें ध्यान से तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर NiCl4 2- की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। NiCl4 2- की अगर मैं बात करूं तो NiCl4 2- की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Na2+ में है, ठीक है। आराम से आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन स्टेट निकालना मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो Cl- कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बच्चा, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग, वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। और हमको पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स आप जिंक को हटा सकते हैं। जिंक 2+3D10 हमेशा टेट्राहेड्रल बनाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स विद 4WFL वीक फील्ड लिगेंड हमेशा क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इनका, हमेशा इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है हमेशा sp3। बात समझ में आ गई? तो इसको आप इससे भी कर सकते हैं और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसकी ज्योमेट्री बहुत फेमस है। निकल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चा, 4 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज होती हैं, एक तो स्क्वायर प्लेनर होती है और एक टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल कब होती है, जब वीक फील्ड लिगेंड की हम बात कर रहे हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल मैंने लिखा है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। बात अच्छे से समझ में आ गई? तो मेरे को इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत मेरे को लग नहीं रही है, ये बहुत फेमस है और आप आराम से देख सकते हैं कि ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको पहला मिल गया कि टेट्राहेड्रल बनाएगा। चलिए अब मैं इसको अगर थोड़ा सा इसको ही रफ करूं, ठीक है, और दूसरे कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो फिर मैं एक साथ लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं दूसरे कॉम्प्लेक्स की तो यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स आएगा आपका, क्या आएगा, Cn-। यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या आएगा बच्चा, Cn-। और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं Cn⁴। बस जज्बात बदल जाएंगे, क्या बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा NiCn का होल 4, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे WFL की जगह क्या आ जाएगा, SFL आ जाएगा। टेट्राहेड्रल की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। बहुत फेमस है बेटा, बहुत ज्यादा फेमस, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। और जिंक को छोड़ देना भैया, जिंक को छोड़ देना, जिंक 2+3D10 वाली कॉन्फ़िगरेशंस को छोड़ देना, 3D10 वाली कॉन्फ़िगरेशंस को छोड़ देना। 3D10 वाली कॉन्फ़िगरेशंस मैं यहां लिख दूं, 3D10 वाली कॉन्फ़िगरेशंस हमेशा, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हमेशा क्या बनाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल। स्कोप ही नहीं है ना बेचारे के पास, बेचारे के पास DsP2 बनाने का स्कोप ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी मैं बहुत बहुत बार बता चुका हूं हर वीडियोस में, जब भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे रिलेटेड, जब भी क्वेश्चन आया है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करें Cn- आपका कैसा लिगेंड होता है, Cn- आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यहाँ पे नो पेयरिंग की जगह क्या आएगा, पेयरिंग अकर्स। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखें। मैंने पहले Cl- के साथ बताया, टेट्राहेड्रल आया। दूसरा बता रहा हूं Cn- के साथ स्क्वायर प्लेनर आया। अब तीसरा बताने जा रहा हूं, ध्यान से बस अच्छे से सुनते जाना। तीसरे में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये H2O के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैं बताऊंगा लास्ट में, आप जो सोच रहे हैं ना कि सर हमको कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना।
यहाँ पे 6H2O आएगा। H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहाँ पे आएगा क्या, NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6 और 2+। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सब रफ कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। दूसरा हो चुका है, हम तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये NiH2O का होल 6 2+, यहाँ पे भी निकल +2 में है। ठीक है ना, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आराम से देखिए, इसको पूरे को रफ कर दूं। चलिए, पूरे को रफ कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ना कुछ एक ही ज्योमेट्री होती है यार। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो एक ही ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री होती है। और कौन सी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। दिमाग ही नहीं लगाना था, दिमाग ही नहीं लगाना था। अगर मैं और एक्स्ट्रा आपको बताऊं तो यहाँ पे H2O वीक फील्ड लिगेंड है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp3d2। यहां पे अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अरे बोलो, हाई स्पिन लो स्पिन हम बात कर सकते हैं कि इसमें? जी नहीं। निकल 2+ में अगर आप ऑक्टाहेड्रल देख रहे हैं तो हम उसमें हाई स्पिन लो स्पिन की बात नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी वापस बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? वो मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं तो मैं हर वीडियो में अगर एक ही चीज एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट तो वैसे क्वेश्चन को सोल्व करना विद एक्सप्लेनेशन और एक अच्छा पॉइंट बताना। ठीक है ना, तो यहाँ पे sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन हमसे तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? केवल हमसे क्वेश्चन ने पूछा था ज्योमेट्रीज बतानी है। तो बताओ Ni2+Cl- के साथ कौन सा बनाया? देखो टेट्राहेड्रल बनाया था ना, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, तो बचा क्या? बी। Cl- के साथ टेट्राहेड्रल, Cn- के साथ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल H2O के साथ। तीनों कॉम्प्लेक्स लिख दूं एक साथ? आइए तीनों कॉम्प्लेक्स एक साथ लिख देता हूं जो बने थे और जिनकी ज्योमेट्रीज आपको अच्छे से पता है आज के टाइम पे, बहुत फेमस और बहुत सुंदर। आइए यहां पे देख सकते हैं, पहला हमारा बनेगा NiCl4 2-, दूसरा हमारा बनेगा NiCN4 2-, तीसरा हमारा बनेगा, क्या बनेगा? NiH2O का होल 6 2+। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। यहां पे अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी स्क्वायर प्लेनर, इसकी स्क्वायर प्लेनर और इसकी ऑक्टाहेड्रल, इसकी ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो एक ही ज्योमेट्री होती है, चेक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चेक करने की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम आराम से देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से आप देख सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको डाउट आएगा इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में डाउट आएगा बी और डी में। ए और सी तो आप काट देते, ए और सी क्यों काट देते? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ए और सी में, तो ए और सी में टेट्राहेड्रल है किसके साथ? Cn- के साथ। Cn- के साथ किसी भी कंडीशन में वो टेट्राहेड्रल बना ही नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। आपको डाउट आएगा बी और डी में। अब बी और डी को आप कैसे कर सकते थे कि भैया हमारे जो निकल +2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो भी फ्लोरीन के साथ दिखता है। वो भी किसके साथ दिखता है? फ्लोरीन के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि निकल +2 के साथ Cl- तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? Cl- तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही बना रहा है। यहाँ पे बात अच्छे से समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का नहीं देखा होगा आपने, किसी के भी नोट्स में नहीं देखा होगा। ठीक है ना, तो यही चीज है, यही हमको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे दिक्कत आएगी, मैं बोल रहा हूँ बी और डी वाले ऑप्शन में केवल ये K2NiF6 आप ध्यान रखें, Ni+4 ये भी मैंने समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे लिगेंड की वजह से नहीं हो रही, यहाँ पे Ni+4 में है। अगर मैं आपको हर वीडियो में एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूं, यहाँ पे जो Ni है वो +4 में है, तो पेयरिंग होगी। इसका आएगा क्या? ऑक्टाहेड्रल आएगा, लेकिन D2sp3 आएगा। क्या आएगा? D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसकी वजह से हुआ? Ni+4 का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुन लो।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन Cl माइनस के साथ ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कभी भी रिपीट हो सकता है मेंस और नीट में। बात समझ में आई? चलिए, तो ये था प्यारा सा क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।